हेलो एवरीवन, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पहली बार अगर आप व्रत रख रहे हैं करवा चौथ का, तो आपके पीहर से क्या होगा और आपको किस तरह से व्रत रखना है, सभी चीज़ें सारे नियम मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या शुरू होता है हमारा कि करवा चौथ हमारी पीहर से आती है। पहली अगर आपकी करवा चौथ है तो आपके पीहर से आएगा सामान। तो पीहर से जो मिनिमम सामान है वो बता रही हूँ मैं, जो ज़रूरी ज़रूरी है। आने को बहुत कुछ भी देते हैं लोग, तो वो उनकी मर्जी है। जो मेन सामान है वो क्या क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, आपकी साड़ी, आपके पति के कपड़े होंगे और आपके सास ससुर के कपड़े होंगे, मेन सामान में आता है। तो आपके जो साड़ी होगी उसके साथ मेकअप का सामान, ज़रूरी नहीं है कि 16 सिंगारी हो, जितना आप वो देना चाहे तो वो ज़रूर दें। और आपकी सास की जो है सिंगार का सामान, बिछुए वगैरह भी ज़रूर होंगे। तो ये ज़रूरी है। होने को कितने भी कर लीजिए, पायल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चांदी का करवा कर लीजिए, तो वो अलग बात है। तो कितना भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा जो है फिर करवे होंगे। करवा आपका ही होगा, आपकी सास का नहीं होगा। आपके लिए करवा आएगा, या तो आपके जो है या तो मिट्टी का करवा दें या फिर स्टील का करवा दें। ये होता है ना कि करवा हम जो लेते हैं उसको ही प्रयोग करते रहें लास्ट तक। तो आप हो सके तो स्टील या उसका चांदी का करवा यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी के करवे सिराने में बहुत परेशानी होती है और इधर उधर फीके रहते हैं। तो हो सके तो स्टील का, अगर वो नहीं है तो स्टील का करवा मंगा लीजिए, नहीं तो चांदी का करवा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से करवा आते हैं, वहीं से आते हैं। मिट्टी के करवे भी बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर मिट्टी के आए तो कोई बात नहीं, बाद में बदलना चाहिए आप करवे, खरीदना चाहें तो खरीद सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो करवा आप यूज़ करेंगी तो लास्ट तक ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना हो सके आप ऐसा करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो करवे हो गए, और करवे मीठे करवे आएंगे। मीठे करवे बाजार में मिलते हैं, इस फोटो में भी मैंने लगा दिए हैं, आगे आएंगे वो वाइट कलर के करवे। तो वो भी आते हैं। वो कितने करवे आएंगे वो आपकी उनकी इच्छा है। 1 किलो 2 किलो देना चाहे वो उसके हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से बस थोड़े से ही करवे चाहिए होते हैं। जो आप करवा फेरती है ना, माता से करवा फेरेंगी, उसके लिए चाहिएगा। क्योंकि या तो आप अपनी जिठानी से करवा फेर सकती हैं, दौरानी से फेर सकती हैं। तो आप अपनी सास से नहीं फेर सकती करवे। तो उसके लिए हम मिट्टी के जो मीठे करवे होते हैं वो भगवान के रखे जाते हैं, वो आएंगे। देवी देवताओं के जो होते हैं करवे वो आते हैं, मीठे वाले करवे। उसके अंदर ड्राई फ्रूट भर के रखे जाते हैं। तो वो मैं वीडियो में आपको समझाऊंगी, चैनल पे वीडियो आ जाएगी किस तरह से आपको करवे बदलने हैं, किस तरह से चंद्र दर्शन करना है। तो वो मैं अलग से डिटेल में वीडियो डालूंगी। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पहली करवा चौथ कैसे शुरू करनी है आपको। तो वहाँ से ये चीज़ आएंगी। आपके सास की जो बायने के लिए जो वो होगी साड़ी, जो मैंने बताया ना, वो बायने में रखी जाएगी। जो आपके लिए सास के लिए आएगी, मेकअप का सामान आएगा, तो वो आप उसे अपनी तरफ से बायने में देंगी अपनी सास को। उस समय नहीं देना जिस समय आएगा, उस दिन निकालना जिस दिन आप बायना निकालेंगी। तो उसको ही बायने के रूप में निकालना जो आपके पीहर से आएगा। मेकअप का सामान और दक्षिणा जो भी रखनी होगी आपको मेकअप के सामान के साथ, और खाना पीने का। आजकल तो मिठाइयाँ चल जाती हैं, तो मिठाई वाली मिठाई रख सकते हैं, या फिर आप उन पैसों से पैसे रख लीजिए। अगर दूर से कहीं आ रहे हैं कि मिठाई ख़राब हो जाएगी, तो उनके नाम के पैसे आप ले लीजिए। तो उस दिन मिठाई मंगाकर आप अपनी सास को बायने में, मतलब जो मिठाई है वो रख दीजिए, और साड़ी जो आपके पीहर से आएगी, जो दक्षिणा देनी है आपको वो रख दीजिए, यानी कि पैसे, और मेकअप का सामान, साड़ी, और बस यही होता है मीठे का डिब्बा। अगर खाना आप देना चाह रही हैं वो आपकी मर्ज़ी है, खाना भी बायने में निकाला जाता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो मीठे के डिब्बे से भी आप बायना दे सकती हैं। तो इस तरह से बायना निकाला जाएगा। किस तरह से निकाला जाएगा वो मैं तरीका बता दूंगी आपको, वो चैनल पे वीडियो आ जाएगी किस तरह से। सारी, मतलब बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। आप वॉच करके सब्सक्राइब करके ऑल पे बटन दबा के रखिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे मेरी। तो सभी वीडियो आपको पर पहुँच जाएंगी कैसे कैसे आपको करवा चौथ करना है। ये हो गया आपके पीहर का सामान जो आएगा। आपके मतलब जो है पति का व्रत रख रहे हैं तो पति के लिए भी सामान आता है। सास का जो जोड़ा बना रहे उसके लिए भी आता है। तो इस तरह से होता है। अगर आपकी मान लो सास है नहीं या कुछ परेशानी है, क्योंकि सुहागन महिला को ही दिया जाता है बायना, तो आप अपनी जिठानी को दे सकती हैं। जिठानी भी नहीं है तो आप किसी पंडितानी को दे सकती हैं। पंडितानी भी नहीं मिल रही है तो आप जो है गाय को दे सकती हैं, और जो साड़ी वगैरह है वो मंदिर में भिजवा सकती हैं पंडितानी के नाम की। तो इस तरह से भी कर सकती हैं। अब सरगई क्या आ गई। अगर आप जब व्रत रख रही हैं तो बहुत से लोगों की सरगी खाई जाती है। हमारे यहाँ सरगई नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ सिंपल ही व्रत रखा जाता है। जो अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो याद रखें, जैसे आप पहला व्रत उठाएंगी ना, वैसे ही आपको पूरी साल करना है। अगर आप निर्जला पूरा, मतलब इस तरह से व्रत उठाएंगी कि आपको कुछ खाना ही नहीं है, चाय भी नहीं पीनी है, दोपहर में कहानी सुन के, तो आपको इसी तरह से हर साल व्रत रखना होता है। तो आप पहला सोच समझ के रखें कि किस तरह से आप व्रत उठाएं। बहुत से लोगों के सरगई खाई जाती है, 3 बजे नहा लेती हैं, 3:30-4 बजे तक सरगई खा ली जाती है। सरगई में सास भी दे देती हैं। जिसकी सास नहीं है तो उसके पति ही ला के सरगई का सामान दे देते हैं। तो इस तरह से सरगई खाई जाती है। वैसे सास का नियम होता है, सास सरगई खिलाती है, अगर नहीं है पति ला सकते हैं आपके सरगी का सामान। तो आप इस
चीज़ से भी बेचिंतित रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 बजे आपने मान लीजिए सरगी खा ली, तो आप फिर उसके बाद मतलब सिंपल ही व्रत रखा जाएगा पूरे दिन। आपको पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, इतना याद रखें, पानी आपको नहीं पीना है। वहाँ से जो आएंगे आपके पीहर से, जो मैंने अभी पूरा डिटेल में नहीं बताया, फल भी आएंगे, फल भी रखे जाएंगे, और मेकअप का सामान दोनों का, साड़ी आएंगी, और बिछुए पजेब दोनों के, पजेब नहीं, अगर पजेब देना चाहे मर्जी है, वो बिछुए जरूर आएंगे। ये सभी चीज़ें श्रृंगार की जितनी भी सामग्री हैं देना चाहें जितनी भी, उतनी आएंगी। मीठे के डिब्बे, फल, यही सभी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आप बढ़ा सकते हैं चद्दर वद्दर, सामान, बहुत सी सामान होते हैं वो आप दे सकते हैं। करवे आएंगे, ड्राई फ्रूट आएंगे भरने के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और पैसे आएंगे जो आप उसमें देंगे, अपनी सास को देंगे। कैलेंडर वलेंडर कुछ नहीं आएगा करवा चौथ का, वो आप खरीदेंगे। और करवे आएंगे आपके, मीठे करवे आएंगे, और मिट्टी के करवे, या फिर आप मिट्टी के करवे ना लें तो स्टील का या चांदी का करवा, जैसा भी आप चाहें वो करवे आएंगे। ये सभी चीज़ें आपके पीहर से आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया, सरगई आपने 3 बजे खा ली मान लीजिए, तो आप पूरे दिन निर्जला रखिए। 2-3 बजे आप, या 3-4 बजे तक, 4 बजे तक कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनने के बाद आप चाय पी सकते हैं। अगर मतलब आपने 3 बजे कुछ नहीं खाया है, सरगई नहीं ली है, तो आप दोपहर में, बहुत से लोगों के क्या होता है, दोपहर में फल खिला देते हैं। तो फल बस फल ही फल खाने हैं आपको, फल खा लीजिए थोड़े से, और चाय पी लीजिए। तो इस तरह से व्रत, आगे मान लो प्रेगनेंसी है या कुछ है, परेशानी है, तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं व्रत। तो इसलिए पहली करवा चौथ पे खिला दिया जाता है, अगर आपने सरगई नहीं ली है तो। एक ही बार ले, ये नहीं कि आपने 3 बजे सरगी ले ली, फिर 3 बजे चाय पी के फिर फल खा लिए, इस तरह से व्रत नहीं रखना है। अगर सरगई नहीं ली है तभी आप इस तरह से करें, जैसे मैंने बताया है, दोपहर में चाय लेके फल ले लें। अब रात को आप व्रत खोलेंगे, पानी बिल्कुल नहीं पीना है, इतना रात को आप अपने पति के हाथों से ही रात को पानी पीना है। किस तरह से पीना है, किस तरह से थाली तैयार करनी है, उसकी वीडियो चैनल पे आ जाएगी। डिटेल में आपको दिखा के ही बताऊंगी मैं किस तरह से करना है। सुबह को आप सरगी खाएंगे ना, तो नहा लीजिएगा, सिर से नहाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्रत होता है, सिर से नहा लीजिएगा। और यानी कि बाल धो के नहा लीजिएगा सुबह को 3-4 बजे, जब अगर व्रत सरगई खानी है। तो सरगई में क्या क्या होता है, सरगई में आपकी सास जो भी देगी, मीठा देगी। मेन तो मीठा होता है, सरगई के लिए मीठा देती है सास। बहुत से लोग खाना भी बना लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, तो अपनी इच्छा होती है कि आप क्या खाना चाह रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा नहीं खाया जाता। बहुत से लोग बस फल खा लेते हैं, बहुत से लोग जो सास मिठाई देती है वो खा लेते हैं, बहुत से लोग पराठे सिकवा के खाते हैं, आलू के पराठे इस तरह से खाते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि किस तरह से आप खाना चाह रही हैं। तो इस तरह से होती है सरगई। और हमारे यहाँ सरगई नहीं होती है, तो हमारे यहाँ सिंपली, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या परेशानी ना हो, तो इसलिए दोपहर को ही खिला देते हैं पहली करवा चौथ पे, कि फल वगैरह ले लो, बस फल और चाय ले लो कहानी सुनने के बाद, वो भी। तो इस तरह से करवा चौथ हमारी शुरू हो जाती है पहली से ही, कि हम बाद में मान लो कोई परेशानी होती है तो हम खा सकते हैं। 3 बजे जब नहाएंगे आप, अच्छे से नहाइएगा सिर धो के, और 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद में पूरे दिन ऐसे ही रहना। फिर 4-5 बजे आपको पूजा करनी है। 5 बजे आप अपनी चौकी लगा लीजिएगा। जब मैंने बताया ना कि आप कहानी सुनेंगे, उसी समय आपको पूजा करनी है। 4 बजे 5 बजे करवा चौथ माता की चौकी लगा लीजिएगा, और उस समय आपको पूजा करनी है। जब भी करवे वगैरह बदले जाएंगे, सब चीज़ें होंगी, तो वो करवे कैसे बदलने हैं, बायना कैसे देना है, सभी डिटेल में वीडियो आ जाएगी। चंद्र दर्शन कैसे करना है, पति का पूजन कैसे करना है, सभी चीज़ें वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और इसमें दिखा भी नहीं पाऊंगी। वो आपको दिखा के ही समझ में आएगा कि किस तरह से करवे बदले जाते हैं, तो वो मैं डिटेल में दिखा दूंगी। और कुछ पूछना हो पहली करवा चौथ से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा। 16 श्रृंगार करिएगा, हो सके तो अपना शादी का जोड़ा ही पहनिएगा, बहुत शुभ माना जाता है, लाल कलर ही पहनिएगा।